हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 35 ईयर्स के। ये हम कर रहे हैं 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चंस, और ये हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़, यानी क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है ये। इससे पहले वाले दोनों चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं, और इसके साथ ये सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे जहाँ पे हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा 35 ईयर्स का। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पर ये सभी पहले वाली चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। यहाँ पे नेम दिया गया है और यहाँ पे IUPAC ऑफिशियल नेम दिए गए हैं। अब देखिए आपको पता नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए अनिल अनियम, फिर अनिल ट्रायम, अनिल हेक्सियम, अनियम। यहाँ पे फिर दिया गया है यहाँ पे मेंडेलिवियम, लेरियनसियम, सीबोर्गियम, और फिर यहाँ पर दिया गया है डार्मस्टेडियम। तो हमें बताना है कि किसके साथ में जो है वो इनकरेक्ट मैच है। तो सबसे पहले अन जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, अन जो यूज़ होता है वो 1 के लिए होता है। ये NCERT के अंदर जो टेबल नंबर 3.5 दी हुई है वहीं से ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो एन जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो 1 के लिए यूज़ होता है, और नील जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, 0 के लिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अन नील अनियम। अन मतलब यहाँ पे 101, और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है अनिल ट्राइयम। अनिल ट्राइयम का ये मतलब क्या हो गया, N03। फिर अनिल हेक्सियम का मतलब हो गया 1, 0 और 6। क्लियर है। ये यहाँ पर एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है वो दिया हुआ है। उसके बाद में लास्ट में लिखा हुआ है अनियम। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल 111। ओके। अब देखिए अनिल अनियम जो होता है हमारे पास में, यहाँ पर जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, मेंडेलियम होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम बात करते हैं अनिल ट्राइयम, यानी जो 103 है उसमें लॉरेंसियम होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद में अनिल हेक्सियम 106 है, उसमें सीबोर्गियम होता है। बिल्कुल सही है। फिर अनियम यानी 111 जो होता है उसके अंदर क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है क्या, रोंटेजिनियम। तो यहाँ पे जो रोंटेजिनियम है ये आपका RG से होता है, ये डार्स्टेडियम जो है वो नहीं होता है। तो ये जो है वो गलत दिया गया है, यानी डी का जो होता है वो बिल्कुल गलत है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर बता रहा हूँ NCERT में जो टेबल 3.5 है यहीं से ये क्वेश्चन आया है। ओके, ये हमारे सामने जो है वो नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, और पूछा गया था IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। अभी बता रहा हूँ फिर से, ये टेबल 3.5 जो NCERT के वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो N जो होता है, N किसके लिए होता है, N जो होता है वो 1 के लिए होता है। तो N 1 के लिए होता है, मतलब N आना चाहिए। ये N नील ये गलत हो गया, N ये सही है, N यहाँ तक ये सही है। अब जो ऑक्ट होता है वो किसके लिए होता है, वो 8 के लिए होता है। N जो होता है वो वापस में किसके लिए हो गया, ये 111 के लिए हो गया। ये हमारा 111 8 के लिए हो गया। फिर अनिल हो गया, मतलब N नील AENN जो होता है वो किसके लिए होता है, वो 9 नंबर के लिए होता है। तो ये 109 है, और N का मतलब हो गया 1 1, और NM का मतलब हो गया 9। तो हमसे यही पूछा गया 119 के लिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया था एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114, यानी एटॉमिक नंबर दे दिया है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल है, हमें बताना है कि ये कौन सी फैमिली या ग्रुप से है, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आएगी। एटॉमिक नंबर क्या है, 114 है। तो यहाँ पे कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या फिर हमारे पास में हेलोजन फैमिली से आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 18 118 होते हैं, 118 होते हैं। ये कौन सा है, 114 है। तो ये 18 हो गया, फिर यहाँ पे 17 हो गया, ये हमारे पास में 16 हो गया, ये हमारे पास में 15 हो गया, और ये 114 हो गया। ये कौन से ग्रुप में आता है, 18 ग्रुप में, ये 17 में, ये 16 में, ये 15 में, और ये 14 में। तो ये 14 ग्रुप में आएगा। अब 14 ग्रुप कौन सा है आपको पता होना चाहिए।
बोरोन वाला कौन सा होता है, कार्बन वाला, नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला, फ्लोरीन वाला। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये होता है 18, ये 17, ये 16 और ये कौन सा होता है 15 और यहाँ पर ये जो होता है 14। तो कार्बन जो होता है वो कौन से ग्रुप में आता है 14 में आता है। तो कौन सी फैमिली के अंदर है, ये कार्बन फैमिली के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो आपका एलिमेंट आता है वो कौन से पीरियड के अंदर आता है, 7th पीरियड के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बस यहाँ पे पीरियड्स चेंज हो जाएंगे, कार्बन वाले की वही सेम रहेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गई है। यू विल प्लेस इट इन, ये कौन से प्लेस यहाँ पे कौन से में आएगा, 5th ग्रुप में आएगा, 15th ग्रुप में आएगा, या फिर 2nd ग्रुप में आएगा, या फिर 3rd ग्रुप के अंदर ये आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले देखिए ये हमें दिया गया है 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर आता है, यानी ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद में अगर ग्रुप देखना है तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 4s2 + d3। तो 3 + 2 कितने हो गए 5। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, 5th ग्रुप में आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देती है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी ये जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है उसके बिल्कुल नीचे वाला कौन सा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो ग्रुप होता है, सॉरी जो पीरियड्स होते हैं उस हिसाब से चलते हैं। तो 2 8 8 18 18 32 32 इस टाइप से होता है, क्योंकि हमें नीचे वाला बताना है तो उसके अंदर वही ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले ये निकाल लेते हैं ये कौन सा है। देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास में 2 2 6, ये टोटल हो गए कितने 10, और ये हो गया 2 और 3 15, यानी ये जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो 15 एटॉमिक नंबर इसमें आएगा। यहाँ पे देखिए 2 आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 और 10 हो गए, यहाँ पर टोटल 18 हो चाहिए, ये 15 नंबर यहाँ पर आएगा हमारे पास में। अब 15 में इससे नीचे वाले में अगर हमें देखना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो इससे नीचे वाले जो पीरियड है उसके अंदर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 8 और 5, यहाँ पर 3 1 और फिर 1 1 3, तो 33। यहाँ पर जो टोटल इससे नीचे वाला जो होगा वो 33 जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन विच। तो यहाँ पर ये बोला गया कि हमारे पास में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है, कौन से ग्रुप में आएगा, 1st ग्रुप में, 3rd ग्रुप में, 5th ग्रुप में, या फिर 7th ग्रुप के अंदर। तो सिंपल से देखिए जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। इससे पहले वाले में यही 13 हम निकाल रहे थे। ये जो था वो कौन से था, एटॉमिक जो हमारा नंबर था 15, उसके बिल्कुल नीचे था 33 एलिमेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 33 जो एलिमेंट है वो कहाँ पर आएगा। तो हम आगे चलते हैं, तो 33 के बाद में 34 35 36, क्लियर है। तो 15 16 17 और 18, तो यहाँ पर यही जो हमारे पास में आता है। तो इससे पहले ये 18 में हो गया, 17 में हो गया, 16 में हो गया, 15 में हो गया। तो ये जो ग्रुप है हमारा 15th ग्रुप है। अब देख लेते हैं 1st 3rd 5th और 7th ग्रुप है, तो 15th ग्रुप है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 1993 में। अब यहाँ पे ये जो पूछ रहा है ना वो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियड टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो था वो 5th ग्रुप आता था, बट अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 15 ग्रुप आएगा। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर ये मेंडलीव्स नाम लिखता तो ही हम कहते हैं, बट इसने पीरियोडिक टेबल सिंपल बोला है, तो हम यहाँ पे जो है वो कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए 15th ग्रुप आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और हमसे पूछा कि कौन सेम फैमिली से नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे F14 5 D10 4s2, ये D10 5s2, ये भी D10 5s2, ये है 3s 3p। तो ये सारे जो हैं वो कौन से हैं, D ब्लॉक के हैं, बट यहाँ पर ये जो हमारे पास में ये कौन से ब्लॉक से है, ये P ब्लॉक से, तो ये जो है वो अलग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 देख लेते हैं, और ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इस टॉपिक से है। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा गया। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी
उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर देखिए जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका मतलब उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ये क्या बोला गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बोला गया है। यानी हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है। जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो तो सही है कि लिथियम बेरिलियम से इंक्रीज हो रही है ये भी, बट इसमें आते हैं कुछ एक्सेप्शन। और इसमें क्या आते हैं, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उसका क्या आता है, एक्सेप्शन निकल कर आता है। अब देखिए जो आपका लिथियम है, ओके, लिथियम यहाँ पर क्लियर है, सबसे पहले आएगा, उसके बाद में बेरिलियम नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा बोरॉन। अब क्यों आएगा बोरॉन, क्योंकि जो बेरिलियम है फुल्ली फील्ड है, वो क्या है, फुल्ली फील्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो आपका बोरॉन है उसकी कम होती है और बेरिलियम की जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो है वो क्या है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये वाले तो होंगे नहीं। उसके आगे चलते हैं, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। अब यहाँ पर भी वापस वही आ जाता है कि नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर नाइट्रोजन हाफ फील्ड है इसके मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के अंदर इसमें यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रुप में दो आएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसकी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। तो इस टाइप से निकल कर आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन आना चाहिए बट नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है तो वो और आगे चला जाएगा और ऑक्सीजन ही ज़्यादा आ जाएगा, फिर फ्लोरीन, नियोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी इन कॉलम 2। यहाँ पर सोडियम दिया गया है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड दिए गए हैं, नाइट्रोजन के और क्लोरीन के ऑक्साइड दिए गए और हमसे पूछा गया कौन सा न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक होगा। तो जनरली जो बिल्कुल मेटल वाले होते हैं वो जनरली कैसे होंगे, यहाँ पर बिल्कुल जो साइड वाले होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं बेसिक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। उसके बाद में हम अगर एल्यूमिनियम की बात करें या फिर आर्सेनिक की बात करें तो ये जो एल्यूमिनियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, ये क्या होते हैं आपके एम्फोटेरिक होते हैं। तो एल्यूमिनियम और आर्सेनिक वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब कुछ किसके अंदर आते हैं, न्यूट्रल के अंदर आते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो आपका CO है ये किसके अंदर आते हैं, न्यूट्रल के अंदर आते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है NCERT में इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 94 पे, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं क्लोरीन वगैरह की। तो जो गैसेस वाले ये ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जो फार एक्सट्रीम जो है वो राइट साइड की तरफ होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो अब इसी के हिसाब से चलते हैं। ए जो है वो हमारा जाना चाहिए बी के साथ में, तो ए हमारा बी के साथ में 2 ऑप्शन में जा रहा है। सेकंड हमारा डी के साथ में जाना चाहिए, सेकंड हमारा डी के साथ में केवल यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद में थर्ड जो वो ए के साथ में, फोर्थ हमारा सी के साथ में। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। कौन सा होगा यहाँ पे, मैग्नीशियम का होगा, बेरिलियम का होगा, बेरियम का होगा या फिर कैल्शियम का होगा। तो हमें बताना है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। अब देखिए इसमें ऑक्साइड जो है वो एक ही ग्रुप के हैं, Ca। तो इसी टाइप से एक ही ग्रुप में हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर सिंपल समझिए, जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज हो जाते जाएंगे। इसकी वजह से उसका जो बेसिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेटेलिक क्या होंगे, ज़्यादा बेसिक होती है। तो इसीलिए हमसे एसिडिक पूछा है। मोस्ट एसिडिक जो सबसे ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो इसीलिए जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो मोस्ट एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दीज। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। यानी यहाँ पर जो इसके सामने लिखा गया उसके अकॉर्डिंग जो नहीं है वो बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं IR BR CL F इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है द ईज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन, यानी कितनी आसानी से कोई एक एटम जो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में ऐड कर पाता है, कितनी आसानी से एक एनायन बना पाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप से है, बट इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती जाती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये आता है कि यहाँ पे जो IR फिर
आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसकी कम होती है और क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन है उसका साइज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। तो उसी वजह से यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। तो एक ये चीज़ जो दी है वो गलत दी हुई है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन में ऐसे आना था I, फिर आना था Br, फिर आना था F, फिर आना था Cl। तो इस टाइप से होता तो ये सही होता। क्लियर है? तो ये हमारे सामने एक गलत दे दिया गया, बट हमें यहाँ पे आगे और भी ऑप्शन देखने हैं। फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर तो मेटेलिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो फिर ली, ना, की, रब इस टाइप से जो जाएंगे तो इंक्रीज साइज होगा, बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हर एक में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बोला गया इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा इन द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। याद रखना, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। बोला गया इंक्रीज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये भी बात करके आते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये हम अभी करके आए थे। क्या था यहाँ पे? बोरॉन, फिर कार्बन, फिर हमारे ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला पोर्शन। तो ये भी जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो ये ए वाला भी गलत लिखा हुआ है, एक्सेप्शन गलत लिखा हुआ है, और डी वाला भी गलत लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ही जो ऑप्शन है वो आते हैं हमारे। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे सामने, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन। यानी सबसे पहले जो है वो एक्सोथर्मिक, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन जो वो रिलीज हो रही है, देन हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने ये बोला कि पहला जो स्टेप होता है जब ऑक्सीजन से हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, O माइनस आता है, तो वहाँ पे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। बट जब O माइनस से जब एक और इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं और O2 माइनस में जाते हैं, तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वहाँ पे हमें गेन करनी पड़ रही है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो आगे इन्होंने क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इन गैस फेस इज अनफेवरेबल इन तो O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये वाला जो प्रोसेस है O2 माइनस फॉर्मेशन वाला, ये अनफेवरेबल है, यानी यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि ये जो नियॉन है जो आपकी नोबल गैस है उसके साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? यानी अगर ये इसके साथ में जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होकर एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी फुल्ली स्टेबल जो है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बना रहा है, फिर भी यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है? ये अनफेवरेबल क्यों है? ऑप्शन दिए गए हैं, O माइनस आयन हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन द ऑक्सीजन एटम। सेकंड है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सी है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ एन आयन। एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले देखिए O माइनस जो आयन होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर नहीं, ये लार्जर होगा। आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो गेन होते जाएंगे, अगर आइसो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, और अब जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ज़्यादा नहीं लग पाएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जी नहीं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन लार्जर साइज ऑफ द, एक इलेक्ट्रॉन और जब आएगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ द आयन। मेन हमसे इसका रीजन पूछा है कि ये क्यों है, अनफेवरेबल क्यों है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे होता क्या, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगता है दो नेगेटिव चार्ज के बीच में। उसकी वजह से क्या होता है, उसी की वजह से जो है वो फर्स्ट तो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एक्सोथर्मिक है, देन आपका क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए हो रहा है, और इसलिए ये अनफेवरेबल हो रहा है फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, यानी कौन सा यहाँ पे करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है आयोनिक रेडियाई। तो यहाँ पर देखिए O माइनस ग्रेटर देन H, सॉरी H माइनस ग्रेटर देन H प्लस ग्रेटर देन H।
सेकंड में है सोडियम जो है यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है, फ्लोरीन से ज़्यादा का साइज़ है, फिर O- से ये फ्लोरीन ज़्यादा साइज़ है। सेकंड में दिया गया है फ्लोरीन जो है वो ग्रेटर देन O-2 है, ग्रेटर देन सोडियम प्लस है। एंड थर्ड है Al+3 ग्रेटर देन Mg+2 एंड देन ग्रेटर देन द N-3। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमसे आयोनिक रेडियाई पूछा गया है। अब देखिए आयोनिक रेडियाई के अंदर आपको यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कैटायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और एनायन जो होता है उसका साइज़ क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये साइज़ तो बिल्कुल सही है कि ये साइज़ सबसे हाईएस्ट होगा। देन हमारे पास में नॉर्मल जो साइज़ है वो आएगा, एंड देन सबसे कम जो साइज़ होगा वो किसका होगा, कैटायन का होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो आयोनिक रेडिएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। अब इसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, फ्लोरीन का क्या है 9 है, और सोडियम का क्या है 11 है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियाई किसके, एटॉमिक नंबर के। अब एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका है, यहाँ पर 8 है, तो उसका आयोनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर जो फ्लोरीन का, फिर सोडियम का। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, ना यहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ पर होना कैसे चाहिए था, एक्चुअल में ये होना चाहिए था O2- ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन N। तो इस टाइप से ये दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अभी हमने बताया था कि जो कैटायन का साइज होता है वो स्मॉलर होता है, एनायन का लार्जर होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप एक और चीज़ भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका आयनिक रेडियस होगा वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास में उतना ज़्यादा साइज होगा। क्यों, क्योंकि जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। तो अगर ये ऐसे होता है N3- फिर देन Mg+2 देन Al3+, तो ये साइज जो ये सही होता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप समझ सकते हो कि सभी यहाँ पर जो है एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता था या तो इसको आगे कर देते, या यहाँ पर इसको आगे कर देते, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे रिवर्स कर देते। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर यहाँ पर क्लोरीन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के लिए बोला गया है कि हमें बताना है कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है उससे हमें कहाँ पर जाना है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे जाना है। अब सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता क्या है, लेस नेगेटिव फ्रॉम, यहाँ पे कब होता है, यहाँ पे बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब हम इधर से इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब ये चीज़ समझ में आ रही हो। लीस्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, सबसे कम का मतलब है, लीस्ट नेगेटिव का मतलब है ज़्यादा है, मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, ये सबसे कम है। अब इस टाइप से समझिए, मान लीजिए एक -1 है और एक -10 है, तो ये जो है वो बिल्कुल कम है और ये ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका मतलब वो कम होती जा रही है वैल्यू, जीरो से हम दूर जा रहे हैं। तो इसको पहले तो ऐसा समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, यानी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है। यानी यहाँ पर क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो जो लिखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और फ्लोरीन है। तो हम एटॉमिक जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वहाँ पर हमारे पास में जो कैल्शियम होता है वो कहाँ पर आता है, देखिए बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर कैल्शियम आता है। ये आपको पता है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड के अंदर आता है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा 13 ग्रुप हो गया, वहाँ पर बोरोन और फिर वहाँ पर एल्यूमिनियम आता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। एंड देन हमारे क्या आ जाते हैं, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन आते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया कि जब हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जो टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो आपकी होती है वो डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। देन उसके बाद में किसकी होगी, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। बट यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन की है, देन ऑक्सीजन की है, देन कार्बन की है।
उसके बाद में नीचे आता है तो फिर यहाँ पर किसकी होगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम और कैल्शियम में देखिए एक थर्ड पीरियड में है और एक फोर्थ पीरियड में है। तो सिंपल से समझ जाइए कि यहाँ पर जो है वो किसकी होगी, सबसे कम यहाँ पर कैल्शियम की होगी और देन यहाँ पर किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। क्यों, क्योंकि ऐसे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, तो सबसे कम इसकी, देन इसकी एंड देन यहाँ पर इस टाइप से। क्लियर है। तो सबसे कम होगी कैल्शियम की, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की और सबसे कम कैल्शियम की, देन एल्यूमिनियम के। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट, यानी इसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये बोला गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाई गई है। सेकेंड बोला गया इंक्रीजिंग PE के वैल्यू H2O, H2S, H2SE, HTT, फिर बोला गया है NH3, PS3, AS3, SB3 इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर बोला गया है CO2, SiO2, NSNO2, PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। हमें क्या बताना है, नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, हाइड्राइड जैसे जैसे यहाँ पर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्राइड होता है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है विद द मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर नीचे नीचे जा रहे हैं तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। इसी के अलावा यहाँ पे हाइड्राइड वाला ये भी देखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसका मतलब pKa वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से चल रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सही है, बट pKa वैल्यू जो होगी वो ऑपोजिट होगी, यानी H2O की pK वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर H2S की होगी, फिर H2Se की होगी, फिर H2Te की होगी। वो इस टाइप से चलेगी pKa वैल्यू। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर पूछते तो वो बिल्कुल सही होता, बट pK वैल्यू जो है वो गलत है। वो ये डिक्रीजिंग pK वैल्यू हो सकती है, इंक्रीजिंग नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो हमसे गलत पूछा गया वो यही दिया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। पहले, अमोंग्स द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, यानी जितना ज़्यादा वहाँ पर कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे उसका साइज जो है वो छोटा होगा। ओके, सेकंड देख लेते हैं, अमोंग्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनाइन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। ये तो बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसका साइज। सी है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बढ़ता है, बिल्कुल सही है। डी है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड। तो हम जैसे है लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेकंड पीरियड में तो वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे गलत लिखा गया है वो ऑप्शन ए है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज। जी नहीं, जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो उसका साइज उतना ही छोटा होगा, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे सामने दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो सोडियम है उससे जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उसको जब हमने सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो यहाँ पर जो हमारी निकल के आई वो 1.5 है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगी। जब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को वापस ऐड करेंगे तो हमें इतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका बिल्कुल साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो -1.5 -10 प्लस 2.55 या फिर प्लस 10.2, तो यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, साइज ऑपोजिट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना, यहाँ पे SnO2, CO2, SiO2 या फिर CO2। तो देखिए जो आपका CO2 और SiO2 है ये दोनों तो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम की। तो कैल्शियम कैसा होता है, बेसिक होता है। अब यहाँ पर बच गया हमारे सामने SnO2, ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। मतलब क्या है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो हमसे आंसर पूछा है तो एम्फोटेरिक पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस एमोंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस वो कौन सा होगा। तो आपको बताया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आयोनिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, साइज होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा साइज होगा वो -2 वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसी पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy? In electron gain enthalpy बताने with negative sign for the element OSFCl। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमारे सामने ये जो OSFCl दिया हुआ है ये इस टाइप से दिया हुआ है, F और फिर Cl। क्लियर है। ओके अब ये जो हमारे पास में कौन सा पीरियड है, OF वाला सेकंड पीरियड है, और ये हमारे पास में कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके ये 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप। अब देखिए जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन और आपका ऑक्सीजन है इसका साइज स्मॉलर होता है, और जो आपका एस और यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन है इनका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू O एंड F। ये चीज़ क्लियर है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, जैसे साइज छोटा हो गया इनका तो इलेक्ट्रॉन तो इनके पास में बड़े होते हैं, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है, मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या गया कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी हाई हो जाती है और उनका साइज जो होता है वो कम होता है। तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना आसान नहीं हो पाएगा इन केस ऑफ दिस। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो जो हमारे सामने OSFCl है तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहले तो क्या होगी, Cl की होगी। सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, Cl की होगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। देन हमारे पास में F की होगी, देन हमारे पास में किसकी होगी, S की होगी। इन दोनों के कंपेयर में इसकी ज़्यादा होगी, तो फिर हमारे सामने जो है इस टाइप से होगी। और फिर सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो Cl की होगी, देन फ्लोरीन की होगी, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन की होगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया अमॉन्ग्स द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग आप इनको लगा लीजिए। सबसे पहले हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम आएगा, देन मैग्नीशियम आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में हमारे सामने एक और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फॉस्फोरस दिया हुआ है। तो ये आएगा नाइट्रोजन वाले में। फिर नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। फिर क्या दिया, क्लोरीन, और ये बिल्कुल इधर चले जाते हैं। फिर आता है हमारे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ये चीज़ क्लियर है। ओके अब बात करते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो सिंपल समझिए आप देखिए, एटॉमिक रेडियस जो है वो इधर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, इधर जाते हैं तो इंक्रीज होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, कैल्शियम का होगा। देन किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा जो वो आपका कैल्शियम का होगा, देन मैग्नीशियम का होगा। अब इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसके बाद में फॉस्फोरस एंड देन सबसे लास्ट जो साइज़ होगा वो क्लोरीन का होगा। तो सबसे हाईएस्ट जो साइज़ होता है वो किसका होगा, तो हमारे पास में कैल्शियम का होगा, देन मैग्नीशियम का, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशो, यानी जो RC है कैटायन है अपॉन में R एनायन। इसका मतलब क्या है, अगर इस वैल्यू को सबसे हाईएस्ट रखना है तो ये वाली वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए और ये वाली सबसे वैल्यू कम होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके अब यहाँ पे बात करते हैं कैटायन की। तो सबसे बड़ा जो कैटायन होता है वो कौन सा होता है, सीजियम होता है या लिथियम होता है या सोडियम होता है। तो इन दोनों का कंपेयर करिए, सीजियम, लिथियम और सोडियम का। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो कैटायनिक जो होगा वो सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके फिर बात करते हैं एनायनिक रेशियो की। तो एनायन में आपका यहाँ पर आयोडीन का ज़्यादा होगा या यहाँ पर फ्लोरीन का होगा। तो एनायन रेशियो आप सिंपल समझ सकते हो कि एनायन रेशियो में सबसे जो स्मॉल होगा वो F होगा। तो जितना कम जो है वो साइज होना चाहिए A में, रेडियस ऑफ F जो हमारे पास में एनायन है वो सबसे कम, फ्लोरीन या आयोडीन में से फ्लोरीन का सबसे कम है, तभी हमारे पास में हाईएस्ट वैल्यू निकल कर आए। यही पूछा है विच ऑफ द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर ये जो सबसे कम होता है सीजियम सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया among the element which following electronic configuration which one of them may have the highest ionization energy, यानी किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी आसानी से हम रिमूव कर पा रहे हैं, यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो लगती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो देखिए यहाँ पे नियोन 3s2 3p2 3d10 4s2 3p3, फिर है 3s2 3p1 एंड फिर है 3s2 3p3। तो यहाँ पे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है हमसे। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे पहले तो या हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं है, ये हमारे पास में हाफ फील्ड है, दोनों के दोनों। अब यहाँ पर बात आती है कि इनमें से कौन सी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ पे देखिए 3d10 आ गया, उसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक में क्या आएगा, शिल्डिंग इफेक्ट आएगा। इस वजह से क्या होगा, ये इतनी आसानी से जो है वो निकल जाएगा शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। बट यहाँ पर हाईएस्ट अगर हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी किसी में इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो इसमें देनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। वापिस हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब वही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था उसी टाइप से बताना है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास में आ जाएगा, फिर उसके बाद में उससे कम वाला, फिर उसके बाद में नॉर्मल वाला, ओके, फिर उससे पॉजिटिव, फिर उससे पॉजिटिव। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया with which of the following electronic configuration atom has the lowest ionization enthalpy। सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, बहुत आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। किस में से हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p5 और 1s2 2s2 2p5 3s2। अब यहाँ पर देखिए ये तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम नहीं हो सकती है। अब इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3s1 में चले गए। इसका मतलब क्या है, लार्जर द एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया है तो यहाँ पर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ज़्यादा साइज है तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। एक ऑर्बिटल बढ़ चुका है तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, तो इसका साइज ज़्यादा है इनके कंपेयर में, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, Which one of the following ionic species has the greatest proton affinity to form stable compound। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, बेसिसिटी। अब देखिए जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी बेसिसिटी यानी जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है, और अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब भी वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब इस साइड से जा रहे हैं तो हमें डिक्रीज होना चाहिए। अभी हमसे पूछा गया ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी पूछा गया है, तो ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया, यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर बिल्कुल नीचे जो हुआ आयोडीन हो गया, और इधर हमारे पास में क्या आएगा, सल्फर आएगा, ऑक्सीजन सल्फर। क्लियर है? तो देखिए मैंने बताया था इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर इससे इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे यहाँ पर जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर जो वो 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बताया गया है, SiO2 Al2O3 Sb2O3 या फिर Bi2O3। तो हमारे पास में ये कैसा होता है, ये हमारे पास में होता है एसिडिक। ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। Al2Sb वाले कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो हमसे बेसिक पूछा गया, ये वाला क्या होगा, बेसिक होगा। तो Bi2O3 कौन सा ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 27 है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pH ऑफ द आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, जिसको pH1 बोला गया है, सोडियम सल्फाइड जिसको pH2 बोला गया है, सोडियम सेलेनाइड जहाँ पे pH3 बता रहे हैं, एंड सोडियम टेलुराइड यहाँ पर हमें pH4 बताना है। हमें बताना है कि करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनका जो है वो रिलेशनशिप निकालते हैं, फिर pH निकालेंगे। सबसे पहले Na2O दिया गया है, फिर Na2S दिया गया है, फिर Na2Se दिया गया है, एंड देन Na2 हमारे पास में Te दिया गया है। अब देखिए ये एक ग्रुप के अंदर नीचे चल रही है, ऑक्सीजन फैमिली में हम एक ग्रुप में जो है वो डाउन साइड चल रही है। तो जब हम डाउन साइड जाएंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे। बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, pH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे चलते जाएंगे उसमें बेसिक जो कैरेक्टर वो कम होते जाएंगे ना, अपर वाला ज़्यादा बेसिक होगा। इसका मतलब अपर वाला जो होगा उसका वो जो pH है वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर जो आपका सेलेनियम और फिर टेलिडियम, यहाँ पर इसी टाइप से जो है वो pH भी चलेंगे। तो pH सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 का होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 1 का होगा, सही है। ये 1 का कम बता रखा है, ये 1 का कम बता रखा है। फिर 2 का ज़्यादा होगा, ये 2 और 3 इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर ये इससे ज़्यादा
ज़्यादा होगा, फिर इससे ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 28 देख लेते हैं। 28 में बोला गया आयोनिक रेडियस आर, आयोनिक रेडियस क्या होता है। फर्स्ट बोला गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वहाँ पर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर इसका या स्क्वायर होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जो आयोनिक रेडियस होता है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, उसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में वापिस हमें दिए गए दी आयंस O-2 F-Na+Mg+M आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आयोनिक रेडियस बताना है, तो आयोनिक रेडियस कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर O का होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो बोला गया ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। फिर है सिग्निफिकेंट डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं इंक्रीज फ्रॉम OF2 एंड देन डिक्रीज, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा बिल्कुल नहीं। ए डिक्रीज फ्रॉम OF2 जी नहीं, हाँ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज नहीं, कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज ही हो रहा है। तो ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 Al+3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, हमें रॉन्ग बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पे बोला गया कि NH3 जो है इज लेसर देन PH3 लेसर देन S3 एसिडिक करेक्टर। तो सही है, एसिडिक करेक्टर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं, बेसिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं। फिर बोला गया लिथियम बेरिलियम बोरोन और कार्बन में जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो यहाँ पर ये कम हो रही है, तो क्या ऐसे ही कम होती है। तो ये तो हम कई बार जो है वो एक्सेप्शन कर चुके हैं कि लिथियम की सबसे कम होती है, देन जो आपका बोरोन आता है, देन बेरिलियम आता है बिकॉज ऑफ द फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, एंड देन जो है वो कार्बन आता है। तो ये गलत लिखा गया, लिथियम लिथियम, फिर यहाँ पे बोरोन आएगा, तीन यहाँ पे बेरिलियम आएगा, तो ये जो है वो गलत लिखा गया। तो आंसर आता है ऑप्शन बी। यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर हम बारे बोला गया कि ये बेसिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे बोला गया आयनिक रेडियस इंक्रीज होते हैं, ये वाले पोर्शन आप देख सकते हो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 की तरफ जाते हैं। सेम वही आ गया, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IP एमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए बेरिलियम, तो सबसे नीचे जो आता है वो बोरोन आता है, उसके बाद में बेरिलियम आता है। तो ये दो ऑप्शन जो है वो तो हमारे वैसे ही कट जाते हैं, तो बोरोन बेरिलियम, फिर कार्बन, और फिर हमारे पास में कार्बन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन आता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, उसकी वजह से। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, कई बार ये एक्सेप्शन हम कर चुके हैं और ये आगे भी बहुत बार आता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, आयोडीन में, ब्रोमीन में, क्लोरीन या फिर आपका फ्लोरीन में। तो यहाँ पे क्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, साइज़ कम होता है, उस वजह से यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा निकल कर आता है। एक्सेप्शन है ये, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 33 है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन, वापिस वही पूछा गया है। तो जो बेरिलियम का होता है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोरोन। अब ऐसा देख लेते हैं, बेरिलियम का दोनों का सेम दिया है, यहाँ पे बेरिलियम का कम दिया है, बोरोन का ज़्यादा दिया है, ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए बोरोन का जो है वो बेरिलियम का ज़्यादा दिया है, बोरोन का कम दिया, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों सेम दिए गए, ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। तो ये हम कई बार कर चुके हैं कि एनाइन का साइज होता है वो ज़्यादा होगा और कैटाइन का जो होगा वो साइज स्मॉल होगा। तो यहाँ पे I- फिर I एंड देन है वो I+ का, इस टाइप से जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, इस टाइप से हमारे पास में दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयन इज़ द लार्जेस्ट इन साइज, सबसे लार्जेस्ट साइज हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल समझिए हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिए गए हैं S-Cl K+ और कैल्शियम+2। तो हमें लार्जेस्ट बताना है, तो क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 36 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज। अब हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइज बताना है। तो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है Al+3 F-An-Mg2। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही लेस होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड वन विच इज़ द मोस्ट बेसिक। अब हमें बेसिक ऑक्साइड बताना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जिंक वाला और एल्यूमिनियम वाला ये दोनों कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी एसिडिक और बेस के साथ में दोनों में रिएक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें MgO की, तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, जबकि N2O क्या होता है, हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। हमसे क्या पूछा गया, बेसिक ऑक्साइड पूछा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, विच होता है लार्जेस्ट साइज। वापिस हमसे लार्जेस्ट साइज पूछा गया, Na Na+ कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। तो आपको पता ही है कि इन तीनों का अगर बात करें तो इनमें से जो लार्ज साइज होगा वो Na- का होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि एनायन का साइज वो लार्ज होता है, कैटायन का स्मॉल होता है। क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, Na+Mg+ Al+3n इज द आइसोटोप द ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। वापिस हमें आयोनिक साइज बताना है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका आयोनिक साइज उतना ही कम होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद में इसका, फिर इसका, फिर ये यहाँ पर जो है वो गलत दे दिए गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे जो कम बताया गया है ये गलत हो गया, इसे कम बताया गया है। फिर अगर देखिए सबसे ज़्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, ये सबसे स्मॉल साइज़ का होता है। तो आंसर जो निकल कर आता है हमारा वो आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला गया है इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम। अब यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम पूछा गया। व्हाट इज एटॉमिक वॉल्यूम? एटॉमिक वॉल्यूम होता है एटॉमिक वेट अपॉन में डेंसिटी। ये हमसे पूछा गया है, क्योंकि हमसे एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, एटॉमिक साइज नहीं पूछा गया, हमसे एटॉमिक वॉल्यूम पूछा गया। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन में डेंसिटी होता है। और ये जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट बाद में क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसलिए हमारा आंसर आता है यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया Which electronic configuration of element has the abnormality with high difference between the second and third ionization energy? यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बताना है कि सेकंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो सिंपल सा समझिए यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड। तो इनके बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में इसका मतलब हमें बाहर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 निकल कर आते हैं, तो ओके, तो उसके बाद में जब थर्ड इलेक्ट्रॉन में जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 देखने हैं। तो सबसे पहले ये तो सब में सेम है, ये तो यहाँ पे सब में सेम है, बट अब देखिए यहाँ पर SN1 दिया, फिर SN1, फिर p ऑर्बिटल में चले जाते हैं, फिर यहाँ S2 3p2। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 42 देख लेते हैं। 42 में बोला गया है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट। हमें नॉन मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है। आर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, फॉर्म कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नॉन मेटल की बतानी है हमें। क्लियर है? तो नॉन मेटल कौन से होते हैं आपके, तो उनमें जो होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आर इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 43 देख लेते हैं। 43 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन टू एनायन रेशियो। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, कैटायन टू एनायन रेशियो बताना है। अगर हमें लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है तो मतलब एनायन हमें सबसे लार्जेस्ट लेना है और कैटायन हमें सबसे कम लेना है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी जो कैटायन है वो सबसे लोवेस्ट साइज़ का होना चाहिए। अब हमारे पास में क्या दिया है, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, पोटेशियम दिया है और कैल्शियम दिया है। इनका साइज़ पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे आते हैं, आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो इनमें सबसे जो है वो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ निकालेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो निकल कर आएगा वो हम जब इधर जाते हैं तो साइज़ कम होता है, इधर जाते हैं तो बढ़ता है। तो मैग्नीशियम का साइज़ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। फिर हम फ्लोरीन और क्लोरीन का अगर देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन से क्लोरीन का हमें नीचे वाला जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, तो क्लोरीन का साइज़ है वो ज़्यादा निकल कर आएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर जो 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एनायन का मतलब है, अगर आप इसमें कैटायन और अगर इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, ए का मतलब ए ले लेते हो, एन का मतलब नेगेटिव ले लेते हो। ए नेगेटिव आयन, नेगेटिव कब बनता है, जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन लेता है वो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी, GaNiTl में, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में, VCrMn में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बोला गया
एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म द एनाइन मोस्ट रेडली, यानी कौन से बहुत आसानी से एनाइन बना पाएंगे। इसका मतलब है कौन से आसानी से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन, हेलोजन या फिर एल्कलाई मैटर। तो हेलोजन फैमिली सबसे आसानी से ले पाती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया इन द पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। हमसे बोला गया कि एक पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा। जैसे अगर हम नीचे जाएंगे तो ये ग्रुप हो गया, इधर जाएंगे तो ये हमारे पास में पीरियड हो गया। तो बोला गया डिक्रीज इन ए पीरियड, तो मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे इधर जाते हैं पीरियड में तो डिक्रीज होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया। इंक्रीज इन ए ग्रुप, तो हम ऐसे ऐसे ग्रुप में नीचे चले जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है ऑप्शन ए। फिर आगे देख लेते हैं इंक्रीज इन ए पीरियड, जैसे जैसे हम एक पीरियड में इधर जाते हैं इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज होते हैं, गलत हो गया। इंक्रीज इन बोथ, जिन्हें दोनों में ऐसा नहीं होता है, डिक्रीज इन पीरियड एंड ग्रुप ऐसा भी नहीं होता है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, हमें बताना है सबसे कम साइज किसका है। क्लियर, मैग्नीशियम का है, सोडियम का, बेरिलियम का, लिथियम का है। तो यहाँ पे LINA, फिर यहाँ पे बेरिलियम और फिर यहाँ पे मैग्नीशियम। तो इधर जाते हैं तो साइज़ कम होता है, इधर जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। तो सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम का होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अभी जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन्स विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो यानी इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक आइसो नहीं है। Mg+2 Mn+2 O2 - F - Na + Mg + Mn2 + Fe+3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए Mn2 + Fe+3, यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं Mn2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 23। Fe+3 में भी कितने होंगे 23 होंगे, 26 होता है, 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए और ये हमारे पास में कितना होता है 25, उसमें से दो चले गए तो 23 रह गए। उसके बाद में सोडियम और मैग्नीशियम +2 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखें तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। बट 26 में से अगर 2 चले जाए तो 24 होंगे और ये कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया और वही पूछा है नोट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।